नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिमला में सियासी शक्ति प्रदर्शन की। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में शिमला के होली लॉज में जबरदस्त जुटान देखने को मिला। पूर्व कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर की अगुवाई में सैकड़ों युवा समर्थक मंत्री के निजी आवास पहुंचे और वीरभद्र सिंह अमर रहे और विक्रमादित्य सिंह हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए। यदोपति ठाकुर ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विक्रमादित्य सिंह अकेले हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हजारों युवा उनके साथ खड़े हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश के हितों और प्रदेश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे और वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं विभाग में पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे काम पूरे हो जाते हैं, मगर एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है, देख रही है, समझ रही है कि हम कितना बजट अपने विभाग में लाने में जो है प्रयास कर रहे हैं। उसमें कई में सफलता मिली भी है, कई में सफलता नहीं भी मिली है, मगर निरंतर हमारे प्रयास जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश होगा, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है सरकार के, जो भी उनका आदेश होगा उसको भी हम धरातल पे उतारने का पहले भी मैंने पूरा प्रयास किया है और आने वाले समय में भी जो उनका सोच होगी, निर्देश होगा, उसके उस दृष्टि से हम विकासात्मक योजनाओं को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे शिमला में किसानों के बड़े आंदोलन की ओर। राजधानी शिमला में सोमवार को हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। टॉरेंट से सचिवालय तक निकाले गए मार्च के चलते मुख्य सड़क बंद रही, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया और सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन में हजारों किसान और बागवान शामिल हुए। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गरीब और सीमांत किसानों को जमीन देने के लिए नीति बनाने के साफ निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो किसान और बागवान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आनाकानी करेगी तो घराव भी होगा, लेकिन हम उम्मीद और आशा करते हैं कि सरकार जो बुनियादी मसले हिमाचल प्रदेश के हैं, आज से नहीं, ये समझ लें आप 1980 के बाद लगातार ये चल रहे हैं और ये मसला है जमीन का, जिस पर 1980 में ग्रहण लग गया था। वो जो गरीब है, जीने का सारा उसको चाहिए और वो भूमि के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया, मैं नहीं कह रहा, अब इस देश के सबसे बड़े न्यायाधीश कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को अगर बचाना है, उथल पुथल से रोकना है हिमाचल प्रदेश में, तो ना उसका पेड़ कटेगा और ना उसका मकान ढहेगा। मकान भी देना पड़ेगा, पेड़ भी देना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ऐसा मानना है कि अगर सरकार नहीं करेगी तो ये लड़ाई तेज होने वाली है। अब बात कुल्लू में पटवारी हमले पर दिए गए सख्त संदेश की करेंगे। कुल्लू जिले में जमीन की निशानदेही के दौरान पटवारी भोप सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की है। पीड़ित ने पुलिस कार्रवाई में देरी की शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने डीएसपी को तुरंत बयान दर्ज करने के निर्देश दिए। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियोजित ढंग से ये बातें हुई है और बहुत लंबे समय से ये बातें चल रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भूप सिंह जो है एक सभ्य परिवार का व्यक्ति है और सभ्य परिवार में भी मैं आपको अगर कहूँ तो लग घाटी के बहुत ही एक अहम परिवार के हिस्सा हैं, जो उनके परिवार के सदस्य फौज में भी है और हर तरह से एक बहुत बड़े परिवार कुनबा उनका है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि भूप सिंह कोई एक सरकारी कर्मचारी के साथ एक निष्ठावान कर्मचारी भी है, तो इस वक्त सिर्फ भूप सिंह को न्याय दिलाने की बात है। अभी आगे नजर डालेंगे ऊना में खेलो इंडिया 2026 की तैयारियों पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लिए हिमाचल प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। ऊना के इंदिरा मैदान में जनजातीय खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल्स आयोजित किए गए, जहां खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और जोश के साथ हिस्सा लिया। हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन और स्विमिंग जैसे खेल विधाओं में करीब 60 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ी फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
और हिमाचल प्रदेश और खेलों के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा है, एक नई शुरुआत है जिसमें जो ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे हैं जो किसी कारण से पिछड़ जाते हैं उनके लिए आज एक स्पेशल नई जो स्कीम चलाई गई है जिसमें खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स उनके ट्रायल आज यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। जहाँ पे लगभग 60 के आसपास जो बच्चे हैं यहाँ पे ट्रायल दे रहे हैं, जिससे उनका यहाँ से चयन होकर राष्ट्रीय गेम में जो छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे उनके लिए चयन होगा। अब बात नाहन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम की करेंगे। जिला सिरमौर के नाहन स्थित चौगान मैदान में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस बैंड ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को देश प्रेम से भर दिया। एसपी निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में देश को एकजुट किया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील भी की। अपने भारत की यूनिटी पे काम करना चाहिए। हमारे अंदर नेशनलिज्म की और देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो हमारा जो एक वो है जो हमारा एम इससे ये भी है कि जो नशे की तरफ जो हमारे जो यूथ बढ़ रहे हैं तो अपने आप को नशे से दूर रखें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। अब नजर डालेंगे धर्मशाला में किसान सभा की रैली पर। धर्मशाला में हिमाचल किसान सभा ने डाकघर से जिलाधीश कार्यालय तक विशाल रैली निकाली है। किसानों ने मांग की है कि जमीन से बेदखली तुरंत रोकी जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नीति बनाई जाए। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और शहरी क्षेत्रों में आजीविका गारंटी योजना लागू करने की मांग भी उठाई गई। क्योंकि जो नगर निगम में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ काम हुआ है। अभी नगर निगम में जो आवारा पशु थे वो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पंचायती एरिया है वहाँ पर जो है वो अभी भी आवारा पशु जो है वो किसानों की फसलों को उजाड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़कर जो गौ सदन बनाया वहाँ पर रखा जाए ताकि किसानों की फसल जो है उसको बचाया जा सके। प्रदर्शन के उपरांत जो है ज्ञापन भेजा जाएगा। अभी हम प्रदर्शन के बाद जिलाधीश महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन भेजेंगे। और इस अभी आज हमारा सचिवालय का घेराव है शिमला में, पूरे 11 जिले हमारे जो है वो पूरे उधर पहुंचे हुए हैं सचिवालय के बाहर। तो अभी शाम को देखेंगे कि क्या आश्वासन देती है सरकार, नहीं तो आगे जो राज्य किसान सभा जो तय करेगी उसके अनुसार हम अगला जो है वो कदम उठाएंगे। अब बात करते हैं हमीरपुर में फर्जी पुलिस बनकर किए गए लूट के मामले की। हमीरपुर में प्रवासी फेरी वाले जावेद अहमद के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर धमकाया है, फिर लाठियों से बेरहमी से मारपीट की है। पीड़ित से 14,300 ऑनलाइन और 4,500 नगद लूट लिए गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। तो कानून को अपने हाथ में ना लें और कानूनी तरीके से इन चीजों को हमें हल करने की जरूरत है, ना कि हम किसी से जोर जबरदस्ती और मारपीट करके इस तरीके के जो डिस्प्यूट है उनको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी बनती है और इसमें कानूनी तरीके से जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। आगे बढ़ेंगे नैना देवी धाम में गुप्त नवरात्रि के त्योहार की ओर। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी धाम में माघ मास की गुप्त नवरात्रियों की भव्य शुरुआत हो गई है। सुबह की आरती के साथ मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन और मंदिर न्यास ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। सभी श्रद्धालुओं को नैना देवी मंदिर से मैं जय माता दी का अभिवादन करता हूँ। आज माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि शुरू हुए, जिसमें से आज प्रथम नवरात्रा है। साल में जिस प्रकार आप अवगत हैं 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि और चैत्र और अश्विन के नवरात्रि होते हैं। तो आज माँ का जो गुप्त नवरात्रि शुरू हुए हैं तो श्रद्धालु काफ़ी तादाद में यहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं। माँ का आशीर्वाद गुप्त नवरात्रों में पा रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में जो आशीर्वाद माँ का प्राप्त करके जाते हैं, माँ की असीम कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जय माता। अब बात पंचायत चुनाव पर सरकार के रुख की करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की पूरी तरह से पालना करेगी। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी और 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव पूरे कराए जाएंगे।
आखिर में बात सोलन में दुकानदारों पर सख्ती की करेंगे। सोलन शहर में खाद्य आपूर्ति विभाग ने औचक निरीक्षण किया। मूल्य सूची सही ढंग से प्रदर्शित न करने पर 9 दुकानदारों के चालान काटे गए। इसके अलावा एक दुकान में जो प्रतिबंधित पॉलिथीन पाए जाने पर अलग से कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन ने ये साफ कहा है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।